Now, we'll move on to the next topic, that is Venn diagram. तो आप कहेंगे कि Venn diagram हमने 2 बार क्यों किया? So basically पहले मैंने आपको सिर्फ Venn diagram का कॉन्सेप्ट बताया कि हम Venn diagram होता क्या है, बट हम Venn diagram को यूज कहां करेंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेट्स. हम Venn diagram का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन के भी सॉल्व कर सकते हैं एंड कई सारे बोर्ड के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग Venn diagram. सो Venn diagram में जब हम बेसिकली होता क्या है कि कई सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि एक गेम है जिसमें देयर आर लाइक 100 और 200 प्लेयर्स, उसमें से कुछ प्लेयर्स फुटबॉल को लाइक करते हैं, कुछ प्लेयर क्रिकेट को लाइक करते हैं, कुछ दोनों को लाइक करते हैं एंड फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जो ओनली फुटबॉल को लाइक करने वाले हैं. जब हमें कॉम्बिनेशंस में नंबर दिए हुए हैं कि कुछ प्लेयर्स फुटबॉल और क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स फुटबॉल और बास्केटबॉल को लाइक कर रहे हैं, बट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स विच आर यूनिकली लाइकिंग ओनली फुटबॉल, जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल को लाइक करते हैं. सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं बोर्ड्स में भी. लाइक अगर मैं चाहे 11th की बात करूं, पेपर में आपके जब पेपर एक तरीके से बोर्ड है लाइक द फाइनल पेपर, उसमें आपसे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. कंपटीशन में भी ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. वो हम देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे. बट हमें वेन डायग्राम बनाना कैसे, यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े कि यूनियन क्या है कि हमारे पास मल्टीपल सेट्स हैं. सो मल्टीपल सेट्स में सारे यूनिक वैल्यूज का कंबाइन करके मैं एक सेट बना दूंगा तो वो यूनियन सेट कहलाएगा. मल्टीपल सेट्स हैं, कॉमन वैल्यू निकाल देंगे तो इंटरसेक्शन कहलाएगा. डिफरेंस में हमने बताया आपको कि डिफरेंस में क्या करेंगे कि अगर कोई 2 सेट है ए बी, तो अगर मेरे को a माइनस बी निकालना है तो ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ a में है b में नहीं है. तो ये सब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. बट इनके हम वेन डायग्राम कैसे फाइंड करेंगे? हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स हो, चाहे वो यूनियन की प्रॉपर्टीज हो, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हो. हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा. A यूनियन A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A, ऐसे हमने कई सारे रूल्स पढ़े. उनको हमने विद एग्जाम्पल प्रूफ किया. अभी तक हर एक चीज को हमने विद एग्जाम्पल प्रूफ किया कि हमने कुछ सेट्स इमेजिन किए, हमने कुछ सेट्स लिए कि A की वैल्यू ली, B की वैल्यू ली, C की वैल्यू ली, बट हमने उसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ नहीं किया. और वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट दी वैल्यूज. सो किसी चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके उसमें से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के अब तरीके को हम सीखेंगे कि हम यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डिसजॉइंट सेट हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो अब ऐसी चीजें देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, और फिर हम आगे देखते रहेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम वेन डायग्राम का यूज कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट पार्ट्स. हमने कुछ पार्ट्स लिखे हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव रिटन इज A इज अ सबसेट ऑफ U. सो मेरे को यूनिवर्सल सेट गिवन है और मुझे एक A सेट फाइंड करना है विच इज अ सबसेट ऑफ U. तो सबसेट मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट. पार्ट ऑफ द सेट इज नोन एज सबसेट, और जिस भी सेट का आप पार्ट लोगे दैट इज नोन एज सुपरसेट. तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक रेक्टेंगुलर रीजन. सो मैंने बोला था कि वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है. नाउ आई एम सेइंग अ पार्ट. तो अब सेट को बनाने का क्या तरीका था? सर्कल. और मुझे कोई पार्ट लेना है तो मैं एक सर्कल पार्ट हिस्सा उसमें से निकाल लूंगा. दिस पर्टिकुलर सेट इज डिफाइंड एज A. तो अब अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि A is a part of U. A is a part of U. That means A is a subset of U. So A subset U बनाना है तो आप यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में से कहीं पे भी सर्कल बना देंगे, like it is acting as it is a part of that universal set. So part of the universal set is a subset. तो A is a subset of U. ये पिक्चर ये डिपिक्ट करती है. So अगर हमें कभी भी यूनिवर्सल सेट के पार्ट बनाने
तो हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे और वहां पे हम सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे विच विल बी एक्टिंग एज द सबसेट ऑफ यू. द सेकेंड पार्ट इज टू नॉन डिसजॉइंट सेट. सो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? बेसिकली हमने वहां पे लिखा है कि A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5. टू डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट का मतलब हो जाएगा सेपरेटेड सेट्स. अगर दोनों सेट्स का, किसी भी दो सेट का अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो वो नॉन डिसजॉइंट कहलाएंगे. अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है मतलब जब भी मैं कॉमन वैल्यू फाइंड करता हूं, अगर कुछ भी कॉमन वैल्यू निकलेगा तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, सेपरेटेड नहीं होंगे. डिसजॉइंट का मतलब क्या है? सेपरेटेड. तो वो दो सेपरेटेड सेट की तरह काम नहीं करेंगे. बट अगर उनका इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट नहीं है, वो एम्प्टी है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो वो सेपरेटेड काम करेंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे. तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, तो ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, जिनके पास कोई भी कॉमन वैल्यू ना हो. तो हमने पार्ट लिया है टू नॉन डिसजॉइंट सेट्स जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है. अगर हमें उसे डिपिक्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम यूनिवर्सल सेट हमेशा बनाएंगे. यूनिवर्सल सेट हम हमेशा ड्रॉ करेंगे. मैंने एक सेट लिया A, अब मेरे को ऐसा बनाना है दूसरा सेट जिसमें कुछ कॉमन वैल्यू हो. तो कॉमन तो तभी होगा जब इंटरसेक्शन होगा दूसरे सेट का. तो अब मैंने दूसरा सेट बनाया B. तो अगर मैं B और A में देखूं तो एक रीजन ऐसा है जो A B का, जिसे हम ये कह सकते हैं, ये अगर हम देखें तो ये रीजन A में भी है B में भी है, विच इज डिपिक्टिंग कि ये इंटरसेक्शन वैल्यूज कुछ होंगी. तो आपको ऐसे डैश लाइन नहीं बनाने, जस्ट टू शो यू मैंने वो डैश लाइंस बनाई हैं. सो ये वाला रीजन ऐसा है जो कि कॉमन है. सो ये नॉन डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो नॉन डिसजॉइंट सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो एक सर्कल बना देंगे जिनका कुछ ना कुछ कॉमन एरिया होगा. सो दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग सेकेंड पार्ट, दैट इज टू नॉन डिसजॉइंट सेट्स. क्योंकि अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूंगा दिस विल नॉट बी इक्वल टू 5. द थर्ड पार्ट इज टू डिसजॉइंट सेट्स. अब अगर हमें डिसजॉइंट सेट्स बनाना है तो बहुत क्लियर हो चुका होगा कि डिसजॉइंट सेट्स बनाना है तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए. एम्प्टी होना चाहिए तो हमें सेपरेटेड बनाना पड़ेगा जिसमें कोई भी कॉमन एरिया ना आए. दिस इज A, दिस इज B. अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा इट विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सेट्स हैं, इनके पास कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं है. Now we can see that the fourth part is A is a subset of B, B is a subset of U. So अगर हमें ये डिपिक्ट करना है तो कैसे करेंगे? यूनिवर्सल सेट बनाया. अब मैंने कहा कि B is a subset of U, तो मैंने एक सेट बनाया विच इज B. अब मैं कह रहा हूं A is a subset of B, तो मैंने एक सर्कल बना दिया A. अब अगर इस फिगर को देखें तो क्या कहता है कि A जो है इट इज अ पार्ट ऑफ B, B इज अ पार्ट ऑफ U. तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट A इज अ पार्ट ऑफ U. तो हम फोर्थ पार्ट जो हमारा सेट था उसको हमने डिफाइन किया कि A B का सबसेट है, B U का सबसेट है. तो एक तरीके से A B U का सबसेट है. सो आपको समझ में आया कि हम किसी भी तरीके के सेट की प्रॉपर्टी को, ये एक तरीके से प्रॉपर्टी ही हुई, किसी भी सेट की प्रॉपर्टीज को या कोई भी रूल को अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे देन द पिक्चर विल मेक इट वेरी क्लियर. द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा और हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए. कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम करेक्ट पिक्चर डिपिक्ट करते हैं. यहां पे लिखा है A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ U. तो हमने सबसे पहले बनाया B एक ऐसा सेट है विच इज अ सबसेट ऑफ U. तो एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, फिर हमने B को ड्रॉ किया विच इज डिपिक्टिंग एज द सबसेट ऑफ U, और फिर हमने एक पार्ट किया विच इज A इज अ सबसेट ऑफ B. तो हमने एक पार्ट B में बनाया विच इज डिपिक्टिंग द सेट A.
अब इस इमेज को देखेंगे तो इस इमेज को देखने के बाद पता चल गया कि ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू, जिसका एक तरीके का इसका डेरिवेशन या एक तरीके से और प्रॉपर्टीज कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट है और वो किसी और का सबसेट है तो जो पहला सेट था वो लास्ट सेट का भी सबसेट होगा। मैंने ए को बी के साथ कंपेयर किया, फिर बी को सी के साथ कंपेयर किया, तो ए और सी का कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो गया। द फिफ्थ पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट आपको हमने बताया हुआ था कि कॉम्प्लीमेंट क्या था, जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट ए में प्रेजेंट नहीं है। एवरी अदर वैल्यू विच इज देयर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन दिस सेट इटसेल्फ। सो अब अगर हम उसे डिपिक्ट करेंगे तो हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, अब मैंने एक ए सेट ड्रॉ किया, अब मैं कह रहा हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारा एरिया जो ए में लाई ना करे। दिस शेडेड रीजन जो मैंने शेड किया, दिस शेडेड रीजन इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिनोट करने का तरीका है ए डैश या ए ऑफ सी। सो जो भी सर्कल के बाहर का रीजन है, सर्कल के बाहर का रीजन वो कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। सो कोई भी सेट दिया हो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर के एरिया को छोड़ के हम बाहर के सारे एरिया को शेड कर देंगे या लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो पर्टिकुलर शेडेड रीजन क्या कहलाएगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट।